Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to study about cellular totipotency. तो जितने भी मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे हम बात करें हायर प्लांट्स की, एनिमल्स की, वो एक सिंगल सेल जाइगोट से डिराइव किए जाते हैं थ्रू द सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन्स एंड डिफरेंशिएशन. अब एनिमल्स की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर सेल्स जो हैं यानी स्टेम सेल को छोड़ के वो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक सेल टाइप में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, लूज द पोटेंशियलिटी टू रिकन्स्टिट्यूट अ न्यू ऑर्गेनिज्म. लेकिन प्लांट्स के केस में क्या होता है कि जितने भी लिविंग प्लांट सेल्स होते हैं उनमें ये पोटेंशियल होता है कि वो दोबारा मेरिस्टेमेटिक स्टेट उनकी आ सकती है. मेरिस्टेमेटिक स्टेट क्या होती है? दैट इज़ द स्टेट ऑफ डिवीज़न, यानी वो बार बार डिवाइड हो सकते हैं और एक नया प्लांट तैयार कर सकते हैं ऑन द एक्सपोजर टू फेवरेबल कंडीशन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्पेशलाइजेशन एंड प्लॉइडी लेवल. तो ये एक रूटीन हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस है जिसमें हम क्या करते हैं, लीफ का यूज़ करते हैं, स्टेम का यूज़ करते हैं, रूट कटिंग्स का यूज़ करते हैं एज अ सोर्स मटेरियल और उसके ज़रिए एक नया इंडिविजुअल हम तैयार कर देते हैं फॉर द वेजिटेटिव प्रोपिगेशन ऑफ सम प्लांट स्पीसीज. जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हो, ये हमारे पास क्या है, एक प्लांट है. ठीक है, हमने इसका एपिकल मेरिस्टेम लिया. ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम हमने वहाँ से क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया. उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको कल्चर मीडिया में डालेंगे जहाँ पे कुछ हार्मोन्स होंगे और कुछ और जो है जितनी भी मतलब उसको कंडीशन चाहिए ग्रो करने के लिए वो सारी वहाँ पे प्रेजेंट होंगी. फिर उसके बाद उसकी क्या होती है, एक प्रॉपर टेम्परेचर पे उसकी शूटिंग होती है, रूटिंग होती है और एक नया प्लांटलेट हमारे पास बन के तैयार हो जाता है. फर्दर क्या होगा, उसमें ग्रोथ होगी, एक होल प्लांट हमारे पास जनरेट हो जाएगा. तो टोटिपोटेंसी क्या है, ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसके ज़रिए एक सिंगल सेल डेवलप हो जाता है इनटू द होल प्लांट अंडर द कल्चर कंडीशन. टोटिपोटेंसी लेटिन के दो वर्ड्स को कंबाइन करके बनाया गया है. पहला वर्ड है टोटस, दूसरा पोटेंस. टोटस का क्या मतलब होता है, एंटायरली. पोटेंस का मतलब होता है हैविंग पावर, यानी उसमें एक ऐसी पावर है जिसके ज़रिए होल प्लांट को डेवलप किया जा सकता है. तो सेलुलर टोटिपोटेंसी क्या आ गई, इट इज़ द जेनेटिक पोटेंशियल, यानी किसी भी प्लांट सेल का जेनेटिक पोटेंशियल जिसके ज़रिए पूरा का पूरा प्लांट जो है तैयार किया जा सकता है. तो टोटिपोटेंट सेल्स के हमारे पास एग्जाम्पल आ गए स्पोर्स एंड जाइगोट. तो ये जो टर्म है टोटिपोटेंसी ये दी थी टी.एच. मॉर्गन ने 1901 में, और जो सेलुलर टोटिपोटेंसी है ये टर्म दी थी जी हेबरलैंड ने इन 1902. तो प्लांट टिश्यू कल्चर का मेन एम क्या है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट प्रोड्यूस करने हैं इन द स्टीराइल कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशन, यानी विद इन द लैब. हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को डेवलप करना है. अब ये ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स कैसे डेवलप होंगे, इसमें हम क्या करते हैं कि जो सेल्स होते हैं उनको लिया जाता है स्टेम से, रूट से, लीव से या किसी अदर पार्ट प्लांट से. ठीक है, उसके बाद उसको कल्चर मीडिया में हम ग्रो होने देंगे जिसमें कुछ मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, विटामिन्स प्रेजेंट होंगे, ग्रोथ रेगुलेटर्स प्रेजेंट होंगे, हार्मोन्स प्रेजेंट होंगे ताकि उनमें सेल डिवीज़न हो और उसकी एक प्रॉपर ग्रोथ हो. उसके बाद क्या होता है, ये जो कल्चर होता है ये एक अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं कैलस. जो प्लांट है उसकी रीजनरेशन होती है फ्रॉम अ डिफरेंशिएटेड सेल, जो कि जनरली कुछ सेल्स के ज़रिए होती है जो कि मेरिस्टेमेटिक नेचर के होते हैं. तो उनमें बहुत सारे डिवीज़न होते हैं और उसी तरह से हमारे पास एक अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल बन जाता है जिसको हम बोलते हैं कैलस. फर्दर क्या होता है कि जो कैलस होता है वो डेवलप होता है, उसमें शूटिंग होती है, रूटिंग होती है और एक नया प्लांट हमारे पास बन के तैयार हो जाता है. तो डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, यानी हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट ऑर्गन्स जो है हमारे पास बनके तैयार हो गए, यानी वो डिफ्रेंशिएट हो गए फॉर द डिफरेंट फंक्शंस. तो डी डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो इसमें एक छोटी सी ट्रिक है, डी यानी डिलीशन. ठीक है, यानी जो हमारे पास एक मैच्योर सेल बन गया, यानी जिसमें पहले से डिफ्रेंशिएशन हो चुकी है, वो दोबारा से मेरिस्टेमेटिक स्टेट में आ जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे डी डिफ्रेंशिएशन. ठीक है, और रीडिफ्रेंशिएशन क्या होती है, यानी हम प्लांट्स की रीजनरेशन करते हैं फ्रॉम द कैलस या डायरेक्टली प्री एग्जिस्टिंग मेरिस्टेमेटिक सेल से. ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे रीडिफ्रेंशिएशन. तो डी डिफ्रेंशिएशन में क्या हुआ कि हमारे पास एक मैच्योर सेल था, वो दोबारा से मेरिस्टेमेटिक बन गया. ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डी डिफ्रेंशिएशन. और रीडिफ्रेंशिएशन में क्या हुआ कि हमारे पास एक कैलस था या तो हमारे पास एक कोई भी सेल था. ठीक है, कोई भी मेरिस्टेमेटिक सेल था, तो उससे क्या हुआ, एक नया प्लांट बनके तैयार हो गया. दैट इज़ नोन एज रीडिफ्रेंशिएशन. देन स्टुअर्ड एक्सपेरिमेंट. तो स्टुअर्ड एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि कैसे एक प्लांट
है ना, इवन फोर्सफुली डिफ्रेंशिएटेड सेल से वो दोबारा से डी डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, डिवाइड होगा, पास आएगा, दोबारा से उसमें रीडिफ्रेंशिएशन होगी और एक नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये सारी टर्म्स आपने पढ़ ली। इसमें अगर हम जनरली देखें तो क्या होगा कि एक प्लांट जो है, ठीक है, उसमें क्या हुई, डी डिफ्रेंशिएशन हुई, यानी वो उसकी जो मैच्योर स्टेट थी उससे वो दोबारा से मेरिस्टेमेटिक स्टेट में आ गया। फिर उसके बाद वो डिवाइड हुआ, वो आपस में डिवाइडिंग सेल मिले, कैलस बन गया, कैलस में क्या हुई, रीडिफ्रेंशिएशन हुई, यानी एक नया प्लांट वहाँ से बन के तैयार हो गया। जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, ये आपके पास एक कैरेट प्लांट ले लिया, मदर प्लांट, ठीक है, इसका हम कोई भी पार्ट ले लेंगे, चाहे हमने लीफ का छोटा सा हिस्सा ले लिया, इसके रूट का हिस्सा ले लिया, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स प्लांट बोलेंगे। एक्स प्लांट को हम डाल देंगे न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, वो डिवाइड करेगा, एक कैलस की फॉर्मेशन हो जाएगी। कैलस के बाद हमारे पास एम्ब्रॉइड बनेगा, ठीक है, वहाँ से हमारे पास क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया, और एम्ब्रियो से हमारे पास एक नया प्लांटलेट बन के तैयार हो जाएगा। तो ये थी पूरी स्टुअर्ट एक्सपेरिमेंट। तो यही यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो ये हमारे पास एक ट्रांसफर सेक्शन आ गया कैरेट रूट का, ठीक है, हमने क्या किया, गाजर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, फिर उन टुकड़ों को हमने डाल दिया कल्चर मीडिया के अंदर, फिर वहाँ पे डिवीज़न शुरू हो गया, एक प्लांटलेट बन के तैयार हो गया। उसके बाद उस प्लांटलेट को हमने सॉइल में डाल दिया और वहाँ से हमारे पास एक होल कैरेट प्लांट दोबारा बन के तैयार हो जाएगा। तो यही चीज़ें यहाँ पे दोबारा से आपको बताई हुई है कि आपको क्या करना है, 2 mg स्लाइसेस लेनी है फ्लोएम टिश्यू ऑफ कैरेट की, उनको लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडिया में आपको डालना है जिसमें कि कुछ कोकोनट वाटर हो। फिर उसके बाद जो लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडिया होता है जिसमें कि एक्सप्लांट, यानी वो आपने कैरेट के छोटे छोटे टुकड़े डाले होंगे, उसको थोड़े टाइम तक आपको हिलाना है। फिर उसके बाद जो कल्चर सेल था वो डिवाइड होगा ताकि वहाँ पे एक मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू बन जाए जिसको हम बोलते हैं कैलस। तो कुछ जो सेल क्लस्टर्स होते हैं उनमें डिफरेंशिएशन शुरू हो जाती है, यानी उसमें शूटिंग और रूटिंग हमें दिखाई देने लग जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही हमारे पास एक छोटा सा प्लांटलेट बन के तैयार हो गया तो उसको हम जो है सेमी सॉलिड मीडिया या सॉइल में जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि वहाँ से एक मैच्योर प्लांट बन के हमारे पास तैयार हो जाए। तो ये टोटीपोटेंसी का एक कंप्लीट चार्ट है। अब हम इसको समझेंगे और यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हुआ टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी क्या था, यानी प्लांट के किसी भी सेल के ज़रिए क्या होगा, नया प्लांट बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो टोटीपोटेंसी से क्या हुआ, कैलस की फॉर्मेशन हुई, सेल आपस में डिवाइड हुए तो एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैलस। उसकी डिफरेंशिएशन हुई। अब जैसे ही डिफरेंशिएशन हुई, मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन में क्या होते हैं, सारे के सारे जो प्लांट पार्ट होते हैं वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं फॉर द डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, तो हमारे पास इसमें होती हैं 3 प्रोसेसेस, एक एम्ब्रियोजेनेसिस, एक ऑर्गेनोजेनेसिस और एक हिस्टोजेनेसिस। ठीक है, अब एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या करते हैं हम, इसमें हमारे पास न्यूट्रिएंट मीडिया होता है, लिक्विड मीडिया प्लस 2,4-D। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस जैसे कि नाम में पता लग रहा है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो और जेनेसिस का क्या मतलब होता है, फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक एम्ब्रॉइड बनेगा, एम्ब्रॉइड से एम्ब्रियो बनेगा और उससे होल प्लांट बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, देन हमारे पास आता है हिस्टोजेनेसिस। ठीक है, हिस्टोजेनेसिस में हम न्यूट्रिएंट मीडिया लेते हैं, कोकोनट मिल्क। ठीक है, इससे हमारे पास क्या बनते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ड आ रहा है हिस्टो एंड जेनेसिस। हिस्टो का मतलब क्या होता है, प्लांट टिश्यू, एंड जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें क्या बनेंगे, जाइलम और फ्लोएम। वैसे ही एक और आ गया ऑर्गेनोजेनेसिस। तो ऑर्गेनोजेनेसिस में हमारे पास न्यूट्रिएंट मीडिया होता है ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, जो कि क्या है, प्लांट हार्मोन है। काउलोजेनेसिस, तो इसमें न्यूट्रिएंट मीडिया हम लेंगे साइटोकाइनिन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, शूट की फॉर्मेशन होगी। काउलो से आपको याद रखना है, शूट बनेगा। ठीक है, वैसे ही राइजोजेनेसिस, राइजो का मतलब आपको पता है क्या होता है, रूट। तो इसमें क्या होगा, ऑक्सिन, क्योंकि रूटिंग को प्रमोट करता है ऑक्सिन और शूटिंग को प्रमोट करता है साइटोकाइनिन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रूट बन गई। एंड ऑर्गेनोजेनेसिस इज आल्सो नोन एज काउलोराइजोजेनेसिस, जिसमें काउलो का मतलब होता है शूट, राइजो का मतलब होता है रूट, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ रूट एंड शूट। और आपको ध्यान रखना है कि शूटिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज साइटोकाइनिन, रूटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सिन। अब कौन कौन से फैक्टर टोटीपोटेंसी को अफेक्ट करते हैं, तो आगे न्यूट्रिएंट मीडिया और उसके कंस्टिट्यूएंट्स जितने भी हैं वो भी प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसको इम्पैक्ट करते हैं कि उसकी ग्रोथ किस तरह से हो रही है। देन सोर्स ऑफ एक्सप्लांट आ गया कि हम कौन सा टिश्यू सोर्स का यूज़ कर रहे हैं, उसकी एज क्या है, सीजन टाइप क्या है, वो सारी चीज़ें जो है उसको अफेक्ट करती हैं। देन कल्चर एनवायरनमेंट उसको अफेक्ट करता है कि हमने उसमें एगार डाला या नहीं डाला, उसकी पीएच क्या थी, लाइट क्या थी, टेम्परेचर क्या था, ये सारी चीज़ें उस पर
सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालती हैं। देन व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ टोटिपोटेंसी? तो इसके ज़रिए हम वायरस फ्री एंड डिजीज़ रेसिस्टेंट प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न और सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में ये बहुत हेल्पफुल है। इसके ज़रिए हम क्विक प्रोपेगेशन कर सकते हैं यूज़फुल प्लांट की, हैप्लॉइड प्लांट्स को डेवलप कर सकते हैं, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ क्रॉप प्लांट्स, जो प्लांट है उसकी रैपिड मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं विद डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स जो भी हमें चाहिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेयर प्लांट्स एंड हेल्प इन एम्ब्रियो रेस्क्यू। तो सेलुलर टोटिपोटेंसी क्या है? ये एक ऐसी एबिलिटी है किसी भी एक सिंगल सेल की जिसके ज़रिए वो सिंगल सेल डिवाइड करेगा और पूरा का पूरा प्लांट प्रोड्यूस कर देगा। तो कैलस कल्चर जो है इट वर्क्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ टोटिपोटेंसी। तो प्लांट टिश्यू कल्चर में हमारे पास जो भी बेसिक प्रोसीजर्स हैं, एक्सपेरिमेंट है, उसमें सेलुलर टोटिपोटेंसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। Here are few references. So that's all about this topic. Thank you.